राधे राधे साथियों। वैसे तो बिहारी जी किसी का उधार नहीं रखते, उधार रखते हैं तो उसे सूद समेत वापस करते हैं। ऐसी ही एक कथा है। यह कथा हम आपको सुनाते हैं। इससे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार की बात है, वृंदावन धाम में एक संत रहा करते थे। उनका नाम कल्याण था। वे बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। सेठ उस संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यवस्था बताई और कहा, महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफ़ी नुकसान हो रहा है, आप कोई उपाय कीजिए। संत ने कहा, सेठ जी, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको अवश्य बता देता, लेकिन मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारा तो एक ही सहारा है। बिहारी जी। इतनी बात हो ही पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले गए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ को बोले, आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी कहना है, इनसे कह दो। ये सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सेठ जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की। 2-4 दिन वृंदावन में रुके और फिर चले गए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लगे, लेकिन कुछ समय बाद सेठ जी थोड़े अस्वस्थ हो गए। वृंदावन आने की शक्ति भी उनके शरीर में नहीं रही। एक बार उनका एक जानकार वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा था। इस बात को जानकर सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सेठ जी ने उसे कुछ पैसे दिए। वे 750 रुपये थे और कहा कि ये धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करा देना। वो वक्त जब वृंदावन आया तो उसने सेठ जी के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए एक पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगाया। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं में थोड़ा धन ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के स्वप्न में पहुंच गए। सेठ जी को स्वप्न में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी है वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा लगे हैं। जो तुम उस भक्त को ये रुपये लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी की जब सुबह आँख खुली तो वे बिहारी जी की लीला देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सेठ जी जल्द से जल्द तैयार होकर उस भक्त के घर पहुंच गए और उसको सारी बात बताई। यह सब जानकर वो भक्त आश्चर्यचकित रह गया कि ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था और मैंने तो किसी को बताई नहीं। सेठ जी ने उसको वो 249 रुपये दिए। मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वो ही मुझे ये बात बता गए हैं। यह लीला देखकर वो वक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी की। इस कलयुग में भी हमारे बिहारी जी किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार उनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसको सब कुछ मिलता चला जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। साथियों, हमने यह कथा आपको सुनाई।
यह कथा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और साथ ही जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।